हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम फिर से आप लोग के लिए करेंट अफेयर्स स्पीडी प्रकाशन का बुक आता है, उसका मंथली सीरीज जो हम लेकर आएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक का पूरा बुक लेकर आएंगे, तो आप लोग जो है उसे देख नहीं पाइएगा। इसलिए जो भी पहले तो हम ऑब्जेक्टिव का लेकर आएंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बिहार एसएससी, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस और जहाँ भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे बीपीएससी 71वीं के लिए आप लोग को अभी से ही करंट पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें करीब 7 से 8 महीना, लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इसी के लिए जो है हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, रेगुलर लेकर आएंगे हर महीना का। चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स का टॉपिक, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। हाल ही में किस मंत्रालय ने एसएचई बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? गिरिराज सिंह को। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? राजीव रंजन सिंह ने। अखिल भारतीय और विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीएस का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? 75 में। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका में। एशियन राज गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में 130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया? लॉकहीड मार्टिन के साथ। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया? IIMR अमृतसर के द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? 2817 करोड़। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदल गए? 8। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता? ऊंची कूद में। बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया? अजय रात्रा को। हाल ही में प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी ने। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? प्रीति पाल। वित्त मंत्रालय ने हाल में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? 4 कंपनियों को। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राजभाषा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया? मध्य प्रदेश के। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपने नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? बंधन बैंक ने। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजारोहक भाग बना गया? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? सूरत में। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन को AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? अश्विनी वैष्णव को। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की? राजस्थान ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? महाराष्ट्र में। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? स्वर्ण पदक। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की? 18। भारत ने किस देश में के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की? सिंगापुर के साथ। किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ
वरुण अभ्यास किया है फ्रांस के साथ। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? 4136 करोड़। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कार्तिक वेंकटरमन ने। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की? लद्दाख में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया? गोविंद राजन पद्मनाभन को। पेंटोगटन सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी? थाईलैंड की। 77वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? ऋषभ शेट्टी को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनियम एक्सपर्ट एग्रीमेंट किया? जापान के साथ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो 8 पदक। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुंहपक्का रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया? 2030 तक। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सतारा में। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया फ्रांसा 117 वर्ष का निधन हो गया। वो किस देश के हैं? स्पेन के। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफडी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? सत्यप्रकाश सांगवान को। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहले भारतीय महिला कौन है? लक्ष्मी झा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? BML लिमिटेड। हाल ही में भारत में कितने और नए रामसर साइट बने? अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 85। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? UAE में। आसमान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कप चैंपियनशिप ने किसने कांस्य पदक जीता? रौनक दहिया ने। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत नटवर सिंह का निधन हुआ। वह थे पूर्व विदेश मंत्री। किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किया? इंग्लैंड का। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्टेड कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली? शशिकांत दास को। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? खान मंत्रालय। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? सुमित अंतिल को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? श्रीलंका को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? रायपुर में। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राजीव गांधी को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? P. हरीश को। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? गोविंद मोहन को। प्रवर्तन निदेशालय ED के नए निदेशक कौन बने? राहुल नवीन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? मॉर्ने मॉर्कल को। ये था मेरा कंप्यूटर का GK/GS का करंट का सीरीज, जो कि SPD प्रकाशन के बुक से है। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो और न्यूज़ आपको लेकर आएँ आपके पास पहुंच जाए। आप लोग जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़कर हमारे साथ किसी भी तरह की कोई समस्या का समाधान ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।